गुड आफ्टरनून। हम लोग का ये 2020 प्रॉब्लम नंबर 14 ऑनर्स में वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और जीरस में अगर देखिएगा, पीडीएफ फाइल में देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 14 का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बेटा बातचीत नहीं पर ध्यान दीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया गया है, करेंट रेशियो दे दिया गया है। आपको इस बार बोलना है कि स्टेटमेंट बनाना है ऑफ शेयर होल्डर फंड का। ये मांगा आपसे, हम लोग बोले ठीक है सर, आपका स्टेटमेंट हम शेयर होल्डर फंड का दे देंगे। बेटा एक बात बताओ, आप ना पूरा ज्ञानी की तरह बिहेव करना, जैसे कि कुछ नहीं पता। सर हमें पहले ही पता, हमें कुछ नहीं पता है। बेटा फॉर्मूला तो पता ही होगा, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जीपी रेशियो का फॉर्मूला है जीपी बाई सेल इनटू 100। बेटा दूसरा फॉर्मूला मुझे बताएंगे, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सीए डिवाइड बाय सीएल। और स्टॉक टू करेंट लायबिलिटी, बेटा टू करके जब ऐसे लिखता है तो इसका मतलब क्या होता है? स्टॉक बाई करेंट लायबिलिटी, यही लिखते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बोर्ड को देख के बेटा यहाँ बताइएगा, 1.5/1 मैं भी इससे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ 25/100 कर रहे हैं और जीपी को एज इट इज ही रहने देंगे हम लोग, ठीक है। ये 100 को हम लोग इधर ले लिए, परसेंटेज नहीं लिखकर हम लोग क्या करें, जीपी 25/100 कर ले रहे हम लोग। और जीपी सर अभी रोका हुआ है, ये भी रोके हुए। बाकी इसका भी एक एक लाइन हम सबका उतार दे रहे, 1/2, ये लाइन भी मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ। फिर अगला बोला स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला है। मैंने बोला था दो फॉर्मूला होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और अगर डे या मंथ अगर बता दे क्वेश्चन पेपर में तो समझ लेना वो स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? और इसका दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री वेलोसिटी। यहाँ पर एवरेज स्टॉक आपका ऊपर होगा और नीचे होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और साइड में अगर डेज बोला है तो 365। अब मैं इसका एक लाइन और यूज करूंगा, 73 डेज दे दिया आपको, ये 365 को नीचे ले लेंगे और इक्वल टू लेकर ये बात को छोड़ दिया गया था। फिर मैं अभी इस बात को मैं अब थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, साइड में लेंगे फॉर्मूला को, फिक्स एसेट टू टर्नओवर नेट वर्थ। फिक्स एसेट नेट वर्थ, इसका फॉर्मूला है फिक्स एसेट बाय नेट वर्थ। नेट वर्थ का दूसरा नाम होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। हालांकि शेयर होल्डर फंड ही क्वेश्चन में मांगा गया आपसे, तो आपको सिर्फ शेयर होल्डर फंड बनाना है, दिखाना है, दिखा सकते हैं अगर दिख जाए तो इसका वैल्यू होगा 0.80/1। इस प्रकार से छोड़ दिया गया है। अब कैसे करेंगे वो मैं भी दिखाऊंगा, स्टेप को छोड़ा गया है आपके लिए। डेटर टर्नओवर रेशियो बोला गया है, डेटर टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है 4 टाइम्स बोला हुआ है। क्रेडिट सेल्स आपका ऊपर होगा, नीचे होगा एवरेज रिटर्न, 4 टाइम दिया हुआ है, मैं भी इसको छोड़ कर रखा हूँ। जीपी दे दिया, देखो दे दिया है, जीपी अगर दे देगा तो मेरा यहाँ पर काम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब मैं सॉल्व करने बैठ रहा हूँ तो सॉल्व कैसे होगा देख लीजिए। सर यहाँ पर 3 बातें थी, 3 बातें में 2 बातें पता है, एक जीपी रेशो पता है और जीपी पता है मुझे। तो हम बोले बेटा फिर की चीज का वेट है, यहाँ पर इसको छाप दीजिए 3 लाख रुपए, डिवाइड बाई सेल, और 100 करने की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर। 12 लाख रुपया सेल का वैल्यू। तो सर सेल का वैल्यू जो हमारा आ रहा है 25, ये हो गया हम लोग का आंसर, 12 लाख रुपए पड़ रहा है। ये सेल मिलते साथ ही बेटा जोश में बेटा ये सेल का बेटा ये भी आंसर आ जाएगा बेटा, एवरेज डेटर भी आ जाएगा इस बार। तो ये 4/1 है, यहाँ पर आपका सेल कितना है? सेल आपका है 12 लाख रुपए, डिवाइड बाय एवरेज रिटर्न्स। पहले आप क्वेश्चन को फिटिंग करिए, उसके बाद जो डिटेल्स पहले मिला उसको उड़ाते चल जाइए। तो ये देखिए आपका एवरेज रिटर्न कितना आ रहा है सर, हमारा एवरेज रिटर्न जो आएगा वो आएगा 3 लाख रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर डेटर आ गया, इसमें बेटा थोड़ा देखो ध्यान दो, इसमें भी आपको एक बात पता है, 2 बात में से कुछ अगर क्रैक कर जाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स बेटा मैं पूछ रहा हूँ कैसे आता है, चाहे तुम इसको भी पहले कर सकते थे, चाहे तुम इसको भी पहले कर सकते थे, तुम्हारी मर्जी। इस पे जरूरी नहीं कि पहले सर इसको हम करेंगे बाद में इसको करेंगे, कोई टेंशन नहीं, आप इसको भी कर सकते थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है मुझे बताएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा आता है सेल्स के साथ माइनस जीपी, दोनों बात पता है आपको। तो 12 लाख में से बेटा आप कितना माइनस कर देंगे? 3 लाख रुपए माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ पर एवरेज स्टॉक वैसे का वैसे ही होगा, और आपका सीओजीएच जो है वो 9 लाख हो जाएगा बेटा।
अब इसे क्रॉस करेंगे 9 लाख इंटू 73 डिवाइड बाई 365, 1,80,000 बेटा। एवरेज स्टॉक यानी स्टॉक कहने का मतलब स्टॉक 180, और स्टॉक का प्रयोग बेटा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए स्टॉक का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये कितना होगा 180 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। बेटा यहाँ से आपका करंट लायबिलिटी निकल के आ गया 3,60,000। सर तो बड़ा जोम्बी जैसा है, इसमें कुछ समझाने का ही नहीं, इसलिए लोग बोलते सर समझाइए समझाइए समझाइए। मैं इसमें क्या समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस का मन रख रहा है कि किसको कैसे जल्दी से तुम पकड़ के तुम दिमाग लगा सकते हो, क्या डिटेल्स दिया और डिटेल से तुम क्रैक खाली करना सीखो। इसमें समझाने का कुछ वैसा नहीं है। अब लड़के मुझसे जिद कर रहे हैं इसमें भी कुछ दही चूड़ा खिलाओ, उन्हें कैसे खिलाएं, नहीं खिला पा रहे इसमें। अब ये कितना हो रहा 3,60,000। अब देखो जैसे मिल रहा मैं डिटेल फॉलो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सी है, अब 3,60,000 को अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा 1.5 करता हूँ 5,40,000। यहाँ तक कॉपी हो जाए तो बेटा मैं आगे बात फिर लेके चलूंगा आप लोगों से, पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको क्रैक करूंगा, इस पैसे को क्रैक करूंगा। बेटा ये देखिएगा, ध्यान देना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये देखो बेटा, ये देखो, थोड़ा बात कर समझिएगा। मैं अभी कुछ इक्वेशन सेट कर रहा हूँ आपके लिए। बोर्ड को देखो सब कोई, लास्ट में बेटा हम लोग इसको नहीं कर पाए थे। ये देखिए इक्विटी, इक्विटी का मतलब बेटा क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड बेटा कैसे आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व को जोड़कर, है ना, इक्विटी। उसके बाद आपका क्या लिखते हो, नॉन करेंट लायबिलिटी, उसके बाद करेंट लायबिलिटी, ये है, बोलो हाँ या ना। बेटा मुझे बताइए आपका ये क्या होगा, फिक्स एसेट्स, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स अगर होगा तो लेंगे, और करेंट एसेट्स यही लेते हो। सर 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 क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, दिस इज माय टोटल एसेट्स, और ये मेरा इक्विटी एंड लायबिलिटी को जोड़कर पार्ट है, यही है बैलेंस शीट्स, इसके बराबर ये होगा। अगर मुझे ये पता नहीं है, ये लोग बोला है कि 0.8 है और इसके नीचे 1 है, तो मतलब ये हो गया 0.8 और ये हो गया 1। पक्की बात है, जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाता है। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड के लिए इसे मैं मान ले रहा हूँ 0.x और इसे मैं मान ले रहा हूँ 1x। किसे मान ले रहा हूँ मैं, नेटवर्क को मान ले रहा हूँ। अब देखो बेटा मैं इक्वेशन सेट कर रहा हूँ, मुझे इक्वेशन सेट करने में डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप लोग, सिर्फ देख लेंगे आप लोग इक्वेशन को देखकर। बेटा मुझे ये बारे में पता नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, x लिख रहा हूँ, और इन दोनों को जोड़ के ही तो वो x है वो। हालांकि इसके बाद का पार्ट ये है, रिजर्व टू शेयर कैपिटल। ये देखो मैं बाद में फिर इसके छंद बंद करूंगा, इसके भी छंद बंद होंगे, पहले मुझे x तो पता चल जाए, इसका 1 हिस्सा और तीसरा हिस्सा मैं निकाल दूंगा। नॉन करेंट लायबिलिटी 0 है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट करेंट लायबिलिटी अभी आपने जस्ट निकाला है 3,60,000। बोलो हाँ या ना, ये निकाला है। फिक्स एसेट बेटा आपको पता नहीं है 0.8x, बोलो है कि नहीं है। और बेटा नॉन करेंट अगर दिया रहेगा तो लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा हटा दीजिएगा स्लैब में से। और बेटा करेंट एसेट आपको पता है 5,40,000, बोलिए है कि नहीं। इसी प्रकार से सेट किया गया बेटा। अब मैं इसी चीज को मैं ऐसे लिखूंगा तो लड़के चिल्ला मिल्ली करने लगते हैं, पता नहीं क्या है, कैसे हुआ कैसे हुआ। अब देखो मैं इसको बराबर लिख सकता हूँ, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, ठीक है। तो मैं यहाँ बेटा कितना पकड़ रहा हूँ, x प्लस कितना लेंगे हम लोग, करंट लायबिलिटी कितना आपका 360, इसको लेके इसको बनाकर फिर ये बनाएंगे आप, ताकि आप बच्चा शॉर्टकट मारता है, बच्चा क्या करता है इसको नहीं कॉपी करता है, अब फिर यहाँ पगला होता है, ठीक है। बेटा नंबर को मैं एक जगह लेके आऊंगा, तो बेटा मैं x माइनस 0.8x इसको ले लिया, 540 माइनस 360, मुझे फिगर बताइए कितना होगा। 540 से माइनस 360 करेंगे 180, और यहाँ 0.2x, आगे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, 1 माइनस 0.8 करें तो 0.2x होगा। अब x की वैल्यू मुझे बताइए कितना हो रहा है, डिवाइड बाई 0.2। बेटा x की वैल्यू आ रही 9 लाख रुपए,
एक्स वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 9 लाख रुपए। आपका आंसर बेटा शेयर होल्डर फंड का बेटा 9 लाख रुपए दिया हुआ था। 9 लाख बेटा आज की क्लास में निकाल दिया हूं आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, समझा बेटा एक्स वैल्यू। और एक्स किसे बोले थे तुमने, एक्स किसे पकड़ा था, नेतृत्व को पकड़ा था। अब हम लोग अगर फिक्स एक्स का वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हो। फिक्स एसेट्स बराबर क्या 0.8x, बेटा 0.8 इंटू बेटा कितना करोगे आप 9 लाख करोगे, इंटू 0.8 कर लीजिए, आपका आंसर फिक्स एक्स का वैल्यू भी पता चल जाएगा। क्यों इसे रखना, इसे भी ले लो 7,20,000 रुपए। अब इसे पहले कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बेटा बात करता हूँ आपसे। ठीक है, इसे कॉपी कर लो। एक्स का मतलब हुआ शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड बेटा कितना आ रहा है मुझे बताएंगे, शेयर होल्डर फंड कितना आ रहा है 9 लाख रुपए एक्स का वैल्यू। और आपसे एग्जाम में बेटा यही मांगा था, शेयर होल्डर फंड 9 लाख रुपीस, आपने निकाल के दे दिया है। अब मैं बाकी काम कर रहा हूँ, सेवा के लिए कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर बोल रहे तो कर देंगे स्टेटमेंट। है बेटा बाबू स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं बच्चे बोल रहे हैं, ये देखिए सर स्टेटमेंट कैसे बनेगा सुन लो। कोई बच्चा का स्टेटमेंट बनाने मांग रहा बेटा, बेटा आपका फिक्स रेट कितना है बता, ये लिखोगे कि 7,20,000 लिखोगे, 7,20,000 पक्की बात है। ध्यान सुन लो बेटा, कोई बच्चा का स्टेटमेंट बनाने मांग रहा तो फिक्स रेट कितना है, ये 7,20,000 रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है 7,20,000 5,40,000 12,60,000 बेटा ये टोटल हो रहा, बोलो हाँ या ना बेटा। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो भी तो 9 लाख रुपए निकल जाएगा। तो बेटा स्टेटमेंट में क्या करेंगे आप, स्टेटमेंट अगर बनाएंगे तो बेटा आंसर ऐसा होगा, फिक्स एसेट्स प्लस बेटा क्या करोगे करेंट एसेट्स माइनस क्या करोगे करेंट लायबिलिटी। तो बेटा आपका फिक्स एसेट कितना आ रहा 7,20,000 5,40,000 और माइनस बेटा कितना करोगे 3,60,000 9 लाख रुपए। दिस इज माई शेयर होल्डर फंड। ठीक है, चाहे उंगली ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, 9 लाख तो दिखाने थे। तो बच्चा बोला सर स्टेटमेंट शो नहीं किया आपने, बेटा क्या शो करूं, आपका आंसर 9 लाख आगे बस नहीं छोड़ सकते थे आप, तो फिर भी चाहते हो तो बैलेंस शीट से मैं आपको सिखा दिया कि किस प्रकार से होगा। ये सब समझाने वाली बात है, अब घर में रखने वाली बात तुम्हारा काम है बेटा। ये स्टेटमेंट फॉर्म में लास्ट में डील कर लीजिएगा, कॉपी कर लो इसको। जब भी आपको इस प्रकार से डील करे फिक्स रेट टू नेटवर्क जब बोले तो समझ लेना तुमको ये बैलेंस शीट का खेल खेलना है। अब आपको टोटल एसेट्स के संग टोटल ये करके एक्स का फ्रीक्वेंसी फेंक लीजिए। और प्रॉब्लम नंबर 8 में भी एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन हुआ था 2022 में, सेम रिपीट क्वेश्चन आपको आया हुआ है। तो प्रॉब्लम नंबर 8 को इसी प्रकार से बनाकर आंसर निकाल लीजिएगा, मैंने कल के क्लास में बनाया था। ठीक है, आप लोगों का बन चुका था, आप लोग दोबारा इसको बना लीजिएगा, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ये वाला पोर्शन को इसी प्रकार से बना कर लाइएगा। अब मैं बेटा इधर सुनिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, इस पोर्शन को रफ कर रहा हूं। बेटा एक बात बताओ, शेयर होल्डर फंड बेटा आपका कितना निकला, शेयर होल्डर फंड आपका कितना निकला 9 लाख। बेटा इसी को तो बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। इसका एक हिस्सा बेटा ये क्या है, एक हिस्सा क्या है रिजर्व है, और 3 हिस्सा क्या है बेटा आपका शेयर कैपिटल। तो कुल जोड़ के कितने हिस्से दिख रहे बेटा 9 लाख बेटा कितने के रेशियो में दिख रहे बेटा 1:3, यही ना 1/3 कहने का मतलब क्या हुआ 1:3। तो 1:3 मतलब जोड़ के बेटा कितना हो रहा 4 की संख्या है। तो 9 लाख को बेटा अगर आपको रिजर्व निकालना है तो इंटू 1/4, और शेयर कैपिटल अगर निकालना है 9 लाख का बेटा इंटू कितना होगा बेटा 3/4, निकाल के दे दो। 9 लाख से तो ज्यादा नहीं होगा, इसका आ रहा है 225, इसका आ रहा है 675। दिस इज पूरा टोटल सॉल्यूशन। बहुत सिंपल बात है बेटा। 1/3 कहने का मतलब क्या हो बेटा 2:1 कहने का मतलब क्या होता है 2/3 1/3। तो अगर ये लोग 1/4 बोला मतलब 1/3 बोला तो मतलब 1:3।
तो 1:3 अगर बोला मतलब इसको जोड़ के ही तो बेटा 9 लाख हुए होंगे। एक हिस्सा रिजर्व का है और एक 3 हिस्सा बेटा शेयर कैपिटल का है। टोटल हिस्से मिला के बेटा कितने हो रहे 9 लाख रुपए। तो एक हिस्सा इसका कितना होगा 9 लाख का, एक हिस्सा कितना होगा और 3 हिस्सा कितना होगा, आपस में डिस्प्यूट कर लीजिए इसका। 1:3 यानी 1/4 3/4। ठीक है, मतलब 3:1 का रेशो को घुमा के 1:3 बोल दिया। बस बात ऐसी है, क्योंकि शेयर कैपिटल को बाद में लिया है, रिजर्व को पहले ले लिया है। चलिए सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।